आप कमेंट कीजिए कि संविधान बनने में कितना दिन लगा दोस्तों। आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए इस संविधान बनने में कितना दिन लगा। तो दोस्तों, जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है मेरे दोस्त। तो आइए दोस्तों, आपके बीच आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पर एक अच्छा टॉपिक लेकर आया हूँ, वो है हिस्ट्री का। आज मैं मॉडर्न हिस्ट्री से एक अच्छा टॉपिक लेकर आया हूँ। वो टॉपिक है आपका जाके कि इतिहास में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है मॉडर्न हिस्ट्री में, उसको डेट सहित उनकी व्याख्या के साथ मैं कुछ पॉइंट लेकर आया हूँ। तो आज देखेंगे हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री। तो दोस्तों, आज मॉडर्न हिस्ट्री में लेकर आया हूँ कि किस ईस्वी में कौन सी घटनाएं हुई हैं, और उसका संक्षिप्त रूप में आप लोगों को मैं कुछ बातें भी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों के बीच में मॉडर्न हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। वो टॉपिक है 1905 से लेकर 1950 के बीच कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके दिमाग में याद करने का कोशिश करूँगा, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन तो आपके पेपर में ज़रूर रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा ताकि आपको एक बार में याद हो जाए। यदि आपको याद ना हो तो इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, तिबारा भी देख सकते हैं, लेकिन ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन तो पक्का है आपके एग्ज़ाम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले 1905 में क्या हुई थी। तो दोस्तों, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों, 1905 में सबसे पहली घटना क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। उसके बाद 1906 में इसी के विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था दोस्तों। क्या चलाया गया था? स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। 1907 आते हैं अब दोस्तों। 1907 में हुआ था क्या? सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। वही सूरत का अधिवेशन जहां पर कांग्रेस में दो दल बटे हुए थे, गरम दल और नरम दल। ये दोनों का विभाजन हो गया था दोस्तों, झगड़ा हो गया था, और इसकी अध्यक्षता, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष कर रहे थे। तो दोस्तों, क्वेश्चन बनेगा कि वो कौन सा अधिवेशन था कांग्रेस का जिसमें नरम दल और गरम दल में फूट पड़ी थी? तो दोस्तों, क्या होगा? सूरत का कांग्रेस अधिवेशन। तो 1907 में क्या बोलेंगे? सूरत में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, सूरत अधिवेशन। इसको साइड में लिख देते हैं दोस्तों, गरम दल और नरम दल में फूट, गरम दल और नरम दल में फूट। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष कर रहे थे सूरत अधिवेशन में। अब आते हैं दोस्तों 1909 में। दोस्तों, 1909 भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है। 1909 में मार्लो मिंटो एक्ट आया था दोस्तों। क्या आया था? मार्लो मिंटो एक्ट। ये मार्लो मिंटो एक्ट क्या था दोस्तों? इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन हुआ था दोस्तों। वो मुस्लिमों के लिए था। बस यही याद रखना है कि 1909 में मार्लो मिंटो एक्ट आया था। किन के लिए आया था? मुस्लिमों के लिए आया था, सांप्रदायिक निर्वाचन के लिए। अब आता दोस्तों 1911 में। दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ा था 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। अब इसी बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए 1911 में दिल्ली दरबार लगा था, और दिल्ली दरबार में ये घोषित किया गया कि बंगाल विभाजन को रोको। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? 1911 में दिल्ली दरबार। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 1915। दोस्तों, 1915 हम लोगों को याद रहना चाहिए। 9 जनवरी 1915 को हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे दोस्तों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रखेगा 1915, क्योंकि हमारे महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे, और बाद में भारत 1915 को आए थे। तो दोस्तों, क्या होगा 1915 में? 1915 में गांधी जी भारत लौटे थे। गांधी जी का भारत लौटना। अब दोस्तों 1915 का तो हो गया। अब उसके बाद आता है 1916। आप लोगों को मैंने अभी पढ़ाया 1907 में क्या हुआ था दोस्तों? सूरत अधिवेशन का कांग्रेस अधिवेशन, ठीक है। उनमें क्या हुआ था? नरम दल और गरम दल में फूट पड़ा था, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष कर रहे थे। ठीक 9 साल बाद
1916 में लखनऊ का फिर एक कांग्रेस अधिवेशन होता है दोस्तों। लखनऊ का एक अधिवेशन होता है दोस्तों 1916 में। इसी अधिवेशन में फिर से पुनः नरम दल और गरम दल एकजुट हो जाते हैं और मिल जाते हैं, जिसकी अध्यक्षता कौन करते थे दोस्तों? अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। कौन कर रहे थे दोस्तों? अंबिका चरण मजूमदार। इसमें गरम दल और नरम दल फिर से मिल गए। तो दोस्तों 1907 का सूरत अधिवेशन पढ़ाए, उनमें रास बिहारी घोष, और 1916 में लखनऊ का अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार करते थे, जिसमें नरम दल और गरम दल फिर से एक हो गए। अब आइए दोस्तों 1917 इसलिए इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि दोस्तों जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से जब भारत लौटे थे तो सबसे पहला आंदोलन उसका व्यापक रूप में बिहार के चंपारण में हुआ था दोस्तों। इसीलिए दोस्तों याद रखिए 1917 में क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह। क्या हुआ था दोस्तों? चंपारण सत्याग्रह। ये काफ़ी व्यापक रूप में हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है क्योंकि ये पहला आंदोलन था हमारे गांधी जी का भारत में। अब दोस्तों देखते हैं 1909 में। दोस्तों 1919 में बहुत सारी घटनाएं हुई थी, उनमें से 3 महत्वपूर्ण घटनाएं आइए बताते हैं 1919 में क्या हुआ था। तो 1919 में सबसे पहला याद रखिएगा दोस्तों रॉलेट एक्ट आया था। ये रॉलेट एक्ट है क्या सर? रॉलेट एक्ट में होता था क्या? आपको शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था और जेल के अंदर डाल दिया जाता था। 1919 में रॉलेट एक्ट आया था और एक मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी हुआ था दोस्तों, और एक्ट आया था। तो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी हुआ था दोस्तों। अब आते हैं 1920। 1920 में क्या हुआ था? गांधी जी का ये दूसरा बड़ा आंदोलन, जिसको सभी कोई जानते हैं। 1920 में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था दोस्तों। क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन। तो 1920 में क्या होगा? असहयोग आंदोलन। दोस्तों ये काफ़ी बड़ा था 1920 का असहयोग आंदोलन। अब देखते हैं 1922। 1922 इसलिए इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि जो 1920 में जो आंदोलन स्टार्ट किया था असहयोग आंदोलन, ये 1922 के चोरा चोरी कांड के कारण ही उसको बंद करना पड़ा 1920 वाला असहयोग आंदोलन। इसीलिए याद रखिएगा 1922 को क्या हुआ था? चोरा चोरी कांड। क्या हुआ दोस्तों? चोरा चोरी कांड। अब आता है 1923। 1923 में हुआ था क्या दोस्तों? इसमें ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था, एक पार्टी का गठन हुआ था। उस पार्टी का नाम है स्वराज पार्टी। क्या दोस्तों नाम उसका? स्वराज पार्टी। इस स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? क्या आप लोगों को पता है? यदि पता होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, और नहीं पता तो मेरा वीडियो में तो आप लोग याद कर ही लीजिएगा। तो देखिए स्वराज पार्टी का निर्माण चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर किया था। स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किया था दोस्तों? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। अब आइए दोस्तों एक बार रिकैप कर लेते हैं। 1905 में बंगाल विभाजन, 1906 में स्वदेशी आंदोलन, 1907 में सूरत अधिवेशन, 1909 में मार्लोमेंटो एक्ट, 1911 में दिल्ली दरबार जिसमें बंगाल विभाजन को रोक दिया गया था। उसके बाद क्या पढ़े दोस्तों हम लोग? 1915 गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वकालत की डिग्री पढ़कर अपने भारत लौटे थे। 1916 में लखनऊ का अधिवेशन जहाँ पर गरम दल और नरम दल में पैचअप हो गया था। अब आइए देखते हैं 1919 रॉलेट एक्ट हुआ था दोस्तों। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। 1922 में चोरा चोरी कांड हुआ था। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। तो आइए अब देखते हैं आगे की ओर। 1924 देखते हैं दोस्तों। 1924 आखिर क्यों इंपॉर्टेंट है? 1924 इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि कांग्रेस में बहुत दिनों तक अपना नेतृत्व किया, अपना योगदान दिया महात्मा गांधी, लेकिन मात्र एक बार ही वे कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? 1924 में गांधी जी कांग्रेस का अध्यक्षता किया था दोस्तों। लेकिन ये अध्यक्षता हुआ कहाँ था दोस्तों? ये दोस्तों हुआ था बेलगांव। कहाँ हुआ था दोस्तों? बेलगांव, जो कि कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? कर्नाटक में स्थित है। अब देखते हैं 1925। 1925 हम लोग का इसलिए इम्पोर्टेंट रखता है क्योंकि 1925 में ही 2 कांड हुए थे। 1925 में एक हुआ था काकोरी ट्रेन डकैती, और एक 1925 में ही और एक घटना हुई थी दोस्तों। इसमें सरोजिनी नायडू ने
कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कहाँ का? कानपुर का दोस्तों। कहाँ का क्या था दोस्तों? कानपुर का किया था। अब देखते हैं 1927। आखिर 1927 इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों? देखिए दोस्तों, 1927 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि साइमन कमीशन भारत आया था 1928 को, लेकिन कन्फ्यूजन है कि इसका गठन कब हुआ था। इस कन्फ्यूजन के मद्देनज़र रखते हुए आप लोग याद कीजिएगा कि 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था, लेकिन 1928 को भारत आया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो आया था 1928 में, गठन हुआ था 1927 में। तो दोस्तों 1927 में क्या हुआ था? साइमन कमीशन का गठन। और 1928 में एक साल बाद क्या हुआ दोस्तों? यहाँ पर 1928 में साइमन कमीशन आ गया दोस्तों भारत। और एक कांड हुआ था 1928 में। 1928 में एक कांड हुआ था, क्या? नेहरू रिपोर्ट आया था दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट। और ये नेहरू रिपोर्ट को लाने वाला आदमी कौन था? मोतीलाल नेहरू। क्या दोस्तों? मोतीलाल नेहरू। तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आ गया दोस्तों। साइमन कमीशन भारत आया, सॉरी यहाँ लिखने भूल गए थे, भारत आया। और नेहरू रिपोर्ट भी मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1928 को ही लाया गया था दोस्तों। 1930 में दो घटनाएं हुई थी दोस्तों। दांडी यात्रा शुरू हुई थी और एक सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा ही चलाई गई थी। तो दो चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, एक हुआ दांडी यात्रा शुरू, दांडी यात्रा शुरू हुआ था दोस्तों, और एक सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। 1931 भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें तीन महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। पहला 1931 को याद रखते हैं दोस्तों हम लोग, किस लिए 1931 को हम लोग याद रखते हैं दोस्तों? यहाँ पर गांधी इरविन समझौता हुआ था। और 1931 में ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा? फांसी दी गई थी किसको किसको दोस्तों? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। 1931 में एक और घटना है कि 1931 में ही हुआ था क्या दोस्तों? कराची का अधिवेशन। कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों? 1931 में ही। ये कराची अधिवेशन कौन किया था पता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अब देखते हैं 1932। 1932 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर पूना पैक्ट आया था दोस्तों। पूना पैक्ट। पूना पैक्ट किनके किनके बीच हुआ था? गांधी और अंबेडकर के बीच। किसके बीच दोस्तों? अंबेडकर के बीच। तो पूना पैक्ट 1932 को आया। 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, फांसी दी गई भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। कराची अधिवेशन भी हुआ था 1931 में। 1932 में पूना पैक्ट, गांधी अंबेडकर के बीच। काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट 1935, काफ़ी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि संविधान का लगभग हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो इसीलिए भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, संविधान बनने में जितना हिस्सा स्रोत लिया गया है इसी से अधिकतर लिया गया 1935 के भारत शासन अधिनियम से। दोस्तों अब देखते हैं 1940। 1940 में दो घटनाएं हुई थी। 1940 में हुआ था एक व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था दोस्तों। क्या हुआ था? व्यक्तिगत सत्याग्रह। और एक क्या हुआ था दोस्तों? अगस्त प्रस्ताव आया था। एक क्या आया था? अगस्त प्रस्ताव। 1942 आप याद करेंगे दोस्तों। 1942 में क्या हुआ था? 1942 में हुआ था दोस्तों दो घटनाएं हमको याद आ रही है। 1942 में पहला हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, और दूसरा भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा ही किया गया था दोस्तों। व्यापक रूप में हुआ था, भारत में पूरे घमासान हुआ था। और 1942 में ही एक हुआ था क्रिप्स मिशन, भारत आया था। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले भारत छोड़ो आंदोलन। क्या दोस्तों? भारत छोड़ो
आंदोलन और एक क्रिप्स मिशन। क्या दोस्तों? क्रिप्स मिशन। 1946 देखेंगे दोस्तों। 1946 क्या है? सभी को पता है दोस्तों 1946 में क्या हुआ था? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, इसी के कारण हम लोग का संविधान बना है दोस्तों। क्वेश्चन पूछ सकता है कि संविधान कैसे बना? कैबिनेट मिशन से बना। और एक हुआ था 1946 में, क्या हुआ था पता है दोस्तों? संविधान की जब तीसरी बैठक हुई थी जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, वहाँ पर एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था दोस्तों। वही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर प्रस्तावना में कन्वर्ट हो गया। तो एक यहाँ पर बोल सकते हैं दोस्तों हम लोग, नेहरू की अध्यक्षता में प्रस्तावना यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। अब दोस्तों 1947 देखेंगे दोस्तों। 1947 को कौन नहीं जानता है? 1947 हम लोग को क्या हुआ था? क्या हुआ था दोस्तों पता है ना? 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था दोस्तों। और किस लिए आज़ाद हुआ था? क्योंकि उस समय माउंटबेटन योजना भारत में आई थी। तो दो घटना याद रखेंगे दोस्तों 1947 में। माउंट बेटन योजना आई और बाद में 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया हम लोग का प्यारा देश भारत। अब दोस्तों भारत तो आज़ाद हो गया, अब उसका भी तो संविधान होना चाहिए ना। बिना संविधान के देश कैसे चलेगा? तो 1949 में संविधान का निर्माण हुआ और 1950 में ये पूरे भारत में लागू कर दिया गया। तो दोस्तों 1949 में क्या हुआ? संविधान बना। पूरा डेट याद रखिएगा तो 26 नवंबर 1949 होगा दोस्तों। और 1950 यानी कि 26 जनवरी 1950 को ये पूरा लागू हो गया दोस्तों। तो आप कमेंट कीजिए कि संविधान बनने में कितना दिन लगा दोस्तों। आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि संविधान बनने में कितना दिन लगा। तो दोस्तों एक बार फिर से रिकैप करवाते हैं, आप लोगों को याद कराने की कोशिश करेंगे अपने इस छोटे से वीडियो के साथ, जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा दोस्तों। आपके पेपर में यदि नहीं आया तब आपको कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि आपका दोस्त पढ़ाया हुआ नहीं आया। इतना वादे के साथ कहता हूँ, एक बार वीडियो को 2 बार वीडियो को देख लेने के बाद क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से छूटेगा नहीं दोस्तों। ये घटना पर आधारित है। तो पहला 1905 के क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। 1906 स्वदेशी आंदोलन। 1907 सूरत अधिवेशन। 1909 मार्लो मिंटो एक्ट। 1911 दिल्ली दरबार। 1915 गांधी जी भारत आए। 1916 लखनऊ अधिवेशन का कांग्रेस का। 1917 चंपारण सत्याग्रह। 1919 जालियांवाला हत्याकांड सबसे इम्पोर्टेंट है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट आया था। और एक आया था दोस्तों रॉयट एक्ट आया था, जो बिना शक के आधार पर दे जाता सजा उसको। 1920 को दोस्तों असहयोग आंदोलन। 1922 को चोरा चोरी कांड। उस चोरा चोरी कांड के कारण ही असहयोग आंदोलन को रोकना पड़ा महात्मा गांधी को। 1923 स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के। 1924 दोस्तों इंपॉर्टेंट है क्योंकि एकमात्र अधिवेशन किया था कांग्रेस में, कौन? महात्मा गांधी, वो भी बेलगांव कर्नाटक में। 1925 काकोरी डकैती ट्रेन कांड हुआ था और 1925 में ही कानपुर में सरोजिनी नायडू के द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी। 1927 साइमन कमीशन का गठन हुआ। 1928 साइमन कमीशन भारत आ गया। 1928 में और एक कांड हुआ था, नेहरू रिपोर्ट हुआ था। नेहरू रिपोर्ट को लाया था कौन? मोतीलाल नेहरू। 1930 यहाँ पर 1930 में 2 घटनाएं हुई। दांडी यात्रा शुरू हुई थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी वहीं से हुआ था 1930 में। 1931 में इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गांधी इरविन समझौता 1931 में हुई थी। गांधी इरविन समझौता कब हुई थी दोस्तों? 1931 में। 3 लोगों को फांसी दी गई थी, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को 1931 में ही। और एक हुआ था दोस्तों 1931 में, क्या हुआ था दोस्तों?
कराची का अधिवेशन हुआ था जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। 1932 पूना पैक्ट गांधी और अंबेडकर के बीच। 1935 जो कि संविधान बनने में सबसे ज़्यादा स्रोत कहाँ से लिया गया था, भारत शासन अधिनियम से। 1940 पढ़ेंगे दोस्तों। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था, उसके साथ साथ अगस्त प्रस्ताव भी आया था। 1942 पढ़े दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन और क्रिप्स मिशन भारत आया था। 1946 में कैबिनेट मिशन लागू हुआ था और 1946 में ही संविधान के तीसरे अध्यक्षता जो कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी और वहीं पर उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। उसी उद्देश्य प्रस्ताव जो आगे चलकर प्रस्तावना का रूप ले लिया दोस्तों। 1946 में क्या ले लिया, प्रस्तावना का रूप ले लिया। अब पढ़े उसके बाद हम लोग 1947 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1947 में हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। लेकिन आज़ाद होने से पहले एक योजना आई थी, माउंटबेटन योजना। उस समय हम लोग का गवर्नर जनरल कौन था भारत का, लॉर्ड माउंटबेटन। तो उसी के द्वारा लाया गया था माउंटबेटन योजना, जो आगे चलकर 15 अगस्त 1947 को हमारा देश, भारत देश, प्यारा देश आज़ाद हुआ। उसके बाद दोस्तों 1949, यदि कोई देश अब आज़ाद हो जाता है दोस्तों, तो आज़ाद होने के बाद एक तो संविधान होना ना चाहिए दोस्तों। तो संविधान होने के लिए संविधान का निर्माण करना पड़ेगा। तो संविधान को निर्माण करने में 1949 में संविधान का गठन हो गया दोस्तों। आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए कि संविधान को निर्माण होने में कितना वर्ष लगे और कितना टाइम लगे, कितना समय लगे, कितना महीना लगे। अब दोस्तों 1950 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि संविधान तो बन गया, अब लेकिन संविधान को उसको गठन करने में भी तो लगेगा ना। तो लागू करने के लिए 1950 में लागू हुआ। तो 1950 को संविधान भारत में लागू हो गया। इस तरह आधुनिक भारत में 1905 से लेकर 1950 तक में आप लोगों को कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, आप उसका आंसर जरूर कीजिएगा। तो ये सेशन कैसा लगा दोस्तों आपको? यदि आपको अच्छा लगा होगा सेशन तो एक लाइक इस भाई के लिए जरूर कीजिएगा और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो जरूर करना ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें और नए दोस्तों को ऐड करना भी ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।